नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। वजह है इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों ने बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी और बाद में उन्हीं इलाकों में सरकार के विकास प्रोजेक्ट आने से उन जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ गई। तो आप आसान भाषा में समझिए कि पूरा मामला क्या है, आरोप क्या है और मुख्यमंत्री पक्ष का क्या कहना है। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी। इन जमीनों पर लगभग 45 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। अब सवाल ये नहीं है कि जमीन खरीदना गलत है, जमीन खरीदना पूरी तरह कानूनी है। सवाल यह उठाया जा रहा है कि जिन इलाकों में जमीन खरीदी गई उन्हीं जगहों पर बाद में सड़कें, हाईवे, अर्बन डेवलपमेंट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से शुरू हुए, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई। जैसा कि आपको सबको पता है कि उज्जैन एक धार्मिक स्थल है, ऊपर से वह एक टूरिस्ट प्लेस भी है। 2028 में कुंभ मेला भी वहीं होना था, जिसके लिए सरकार पहले से ही रोड, पार्किंग, टूरिज्म और उस कई दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। ऐसे में वह जमीन की कीमत बढ़ना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का आरोप है कि 168 एकड़ में से लगभग 111 एकड़ ऐसी जगहों पर है जहां सरकार ने विकास परियोजनाएं घोषित की। इसके अलावा कुछ जगहों पर कृषि भूमि और रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल कैटेगरी में बदला गया, जिससे उनकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरा आरोप ये भी लगाया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के कुछ रिश्तेदारों ने लगभग 41 एकड़ जमीन खरीदी और बाद में उसे प्राइवेट बिल्डर्स के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट में डाल दिया, जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। हालांकि इस तरह का मॉडल रियल एस्टेट बिजनेस में काफ़ी सामान्य माना जाता है। अब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के परिवार और सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। उनका कहना है कि रियल एस्टेट का कारोबार उनके परिवार में कई सालों पुराना है, यह कोई नया काम नहीं है जो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ हो। उनका कहना है कि परिवार के अलग अलग सदस्य स्वतंत्र व्यक्ति हैं और सिर्फ रिश्तेदार होने के कारण यह मान लेना कि उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रभाव का इस्तेमाल किया है सही नहीं होगा। सरकार का यह भी कहना है कि ज़मीन खरीदना, बेचना और डेवलप करना पूरी तरह कानूनी है। अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया कि जिसमें साबित हो सके कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है या किसी प्रकार की इनसाइडर जानकारी का फायदा पहुंचाया। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले में हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भले ही सब कुछ कानूनी हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री के परिवार का इतना फायदा होता दिखाई देता है तो इसमें हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस ने मामले की जांच और यहां तक कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई गैरकानूनी काम साबित हुआ है या नहीं। फिलहाल जवाब है नहीं। अब तक सामने आई रिपोर्ट में कई सवाल जरूर उठाए गए हैं, लेकिन किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए यह साबित करना होगा कि वही बेनामी लेन देन हुआ, सरकारी पद का दुरुपयोग हुआ या किसी इंसाइडर जानकारी का गलत फायदा उठाया गया। बिना ऐसे सबूतों के मामला फिलहाल राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहेगा। लेकिन एक सवाल जरूर बना हुआ है कि अगर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उनका निष्पक्ष जांच कौन करेगा। कांग्रेस इसी मुद्दे पर ईडी और सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। तो फिलहाल मामला आरोप और जवाबों के बीच है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अंतिम सच क्या है यह किसी आधिकारिक जांच और उसके सबूतों से ही मामला सामने आएगा। तो इस पूरी घटना को देखकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।